नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 का विषय गणित का जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RK, SMB के आकलन 2 होगा, उसका हम अभ्यास प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। ये जो पेपर होगा वो आपका कुल प्रश्न होंगे वो 15 होंगे और 15 ही अंक का होगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक OCR पत्रक दिया जाएगा। उसके अंदर आपको राइट का टिक करके आपको हल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना होगा, उसके आगे आपको यहाँ रोल नंबर नीचे लिखने होंगे। तो आइए सभी एक-एक करके सभी प्रश्न हल करेंगे। गणित विषय का है कक्षा 7 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंक 5, 7, 0, 4 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनने वाली जो छोटी संख्या है, तो हम सबसे पहले चारों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ देखिए 49,057 है, यहाँ 17,954 है, यहाँ है 97,540 और ये जो संख्या है इन सब से संख्या से छोटी है क्योंकि 40,579 है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला दूसरा प्रश्न है, 4032 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4032 यानी कि 4032। ये वह है वो स है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, 2000 प्लस 30,000 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 800 यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो इसका यहाँ हो जाएगा 32,827 यानी कि 32,827 इसको अंकों में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब सही हो जाएगा यानी कि 32,827। अगला चौथा प्रश्न है, संख्या क्रम 6,000, 6,050, 6,100, 6150 और अगला जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें जो संख्या आएगी वो आएगी ब 6200 क्योंकि यहाँ 6,000 है, फिर 50 बढ़ गए, उसके बाद में और 50 बढ़े तो 6100 हो गए, उसके बाद में और 50 बढ़े तो 6,150 हो गए। तो यहाँ हो जाएंगे और 50 बढ़ाएंगे तो 6,200 हो जाएंगे। तो खाली स्थान में 6,200 हो जाएगा। अगला है 3/4 में अंश और हर का गुणनफल होगा तो यहाँ हो जाएगा 60। अगला है छठा प्रश्न, 12/16 भाग 4/4 बराबर 3 बट्टे में क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12/16 भाग 4। यहाँ 12/16 इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये भाग का चिन्ह है वो गुणा में चेंज हो जाएगा तो 4/4 ही आएगा उल्टा करेंगे तो भी। और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएंगे तो 3 के बट्टे में कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा द सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी बैठ सकते हैं तो 280 विद्यार्थी को बैठने के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ 280 है उसमें 35 का भाग देना है तो यहाँ हो जाएगा 8 कक्ष यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, एक भागफल 37 है, यदि भागफल 37 है तो भाजक 25 है और शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें भाज्य ज्ञात करना है तो इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ जो भाज्य है जो भागफल है वो 37 है और भाजक है वो 25 है और प्लस शेषफल है वो 4 है। तो इसको हम हल करेंगे यानी कि 37 को 25 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 929 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब 929। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, कितने चौड़ाई मिलकर एक पूर्ण इकाई बनती है यानी कि कितनी चौथाई मिलकर के एक पूर्ण इकाई बनती है? तो 4 चौथाई मिलकर के पूर्ण एक इकाई बनती है। 10वां प्रश्न है, संख्या में 12 एवं 18 का सबसे छोटा समान गुणज होगा तो ये हो जाएगा 36 क्योंकि 12 का भाग है वो 36 में 12 का भी भाग जाता है और 18 का भी जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 105 रुपये है तो ऐसी ही 135 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो 105 को हम 35 से गुणा कर देंगे तो 14,175 यानी कि असही हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है, 3 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर ग्राम कितने ग्राम होंगे? तो 3 किलोग्राम में 3,000 ग्राम होते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम
तो यहाँ हो जाएगा 3500 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 3500, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उनकी चौड़ाई से दुगनी है तथा आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर एक आयत है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयत की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो चौड़ाई से दुगनी है। अगर यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है तो चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई हो जाएगी इसकी दुगनी, यानी कि 10, और 10 है वो तो आयत का परिमाप होगा। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ इसका हल दिया गया है, ये आयत है और आयत की चौड़ाई है वो 5 है, और यहाँ पर लंबाई है वो 2 गुनी है, तो यहाँ पर 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगी लंबाई। तो इसका परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की हो जाएगी, ये 10 की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा कर देंगे, तो 10 + 2 5, यानी कि 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, एक हॉल का फर्श पूरी तरह से 25 कालीनों से ढका हुआ है, जिसमें से प्रत्येक कालीन की माप 3 मीटर × 2 मीटर है, तो हॉल के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 कालीनों से एक हॉल का जो फर्श है वो ढका हुआ है, और एक कालीन का जो माप है वो 3 × 2 मीटर है, यानी कि एक जो पहले हम कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर, तो प्रत्येक कालीन का माप हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 वर्ग मीटर। अब 35 कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × 35 25, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 25 कालीनों का हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 14 प्रश्न का हो जाएगा, यानी कि 25 कालीनों का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का माप। त्रिभुज है तो त्रिभुज की सभी जो तीनों भुजाएं हैं उसका माप कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, तो हमेशा पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है ये, और यहाँ पर इसके तीनों भुजाएं हैं वो समान है। तो समान है तो एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और तीनों का हम योग करेंगे तो यानी कि चाहे 3 से 6 को गुणा कर लो, चाहे 6 को 3 बार जोड़ लो, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 18। यानी कि जो तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी कि जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये थे 15 प्रश्न। तो ये था RKSMB के यानी कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन 2 का अभ्यास प्रश्न का हल। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।